श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने हमें सुखवाक के माध्यम से सुख की चर्चा करते हुए यह बताया है कि सुख क्या है। सुख एक अभिव्यक्ति है जो हम क्या करते हैं, उसे महसूस करते हैं जब हम अपने मन, वचन और काया के योग को, अपने इंद्रियों को अगर हम अपने वश में रखते हैं और हम यह चिंतन करते हैं गहराई से सुख और दुख क्या है, तब हम क्या कर सकते हैं, सुख का आभास या दुख का क्या आभास है उसको प्राप्त कर सकते हैं या उसमें जी सकते हैं। आदमी के दुख के बहुत सारे कारण हैं, परंतु सुख क्या है, एक अभिव्यक्ति है। हमारे आसपास में बहुत सारी वस्तुएं हैं, परंतु वो सारी वस्तुएं हमारी तो नहीं हो सकती है, परंतु उन वस्तुओं पर हमारा लोभ या हमारी आसक्ति जब यह जागृत होती है, लोभ उत्पन्न होता है, तब वो दुख का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है कि जब तक वो वस्तुएं मुझे नहीं मिल रही है तब तक मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। और वह चीज़ें अगर मुझे मिल जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। बंधुओं, आपने कई बार देखा होगा किसी सोसाइटी में कोई फ्लैट है और उस फ्लैट की चारों तरफ से दीवारें बंद है, एक छोटी सी खिड़की है, परंतु उस घर में रहने वाले सभी सदस्य खुश है। पता है क्यों? उनके घर में भले ही गर्मी का अनुभव होता है, भले ही वहाँ हवा नहीं आती है, परंतु उन्हें अपने घर में क्या होती है, खुशी होती है, क्योंकि वो उतने में ही संतुष्ट है। उनकी आसक्ति क्या नहीं है, ज़्यादा नहीं है। जब यह आसक्ति बढ़ जाती है तब दुख के क्या हो जाते हैं, कारण उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु आपने देखा होगा किसी झोपड़ी में रहने वाला वह व्यक्ति भी अपने आप में खुश रहता है, परंतु अगर आपने उसको कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा बंगला है और मैं वहाँ पर बहुत खुश हूँ या सुखी हूँ, तो उसको जब लोभ उत्पन्न होगा और वो लोभ ही क्या हो जाएगा, उसके सुख में दुख का क्या बन जाएगा, कारण बन जाएगा। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि सुख और दुख की जो अभिव्यक्ति है वो हमारे लोभ पर क्या है, टिकी हुई है। अगर हमारा लोभ अगर बढ़ता है या हमारी आसक्ति बढ़ती है या हमारी संतुष्टि जब पूर्ण नहीं होती है तो हमें क्या अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। एक बार एक नगर में जब भी कोई बात बताई जाती है तो उसके पीछे एक उदाहरण, एक माध्यम दिया जाता है जिससे वह बात हमारे मस्तिष्क में ठोस रूप से क्या हो जाए, ठहर जाए, वह याद रहे। इसके लिए प्रत्येक उदाहरण के साथ में एक क्या दी जाती है, एक कहानी, एक उदाहरण, एक घटना, कि जिससे वो कहानी जब हमें याद आए तब हमें सुख और दुख की जो अभिव्यक्ति महाराज साहब ने या भगवान ने कही है वो हमें क्या हो जाए, याद आ जाए। एक बार एक राजा के मन में लालसा जगी कि मेरा ये जो नगर है, ये जो मेरी राज्य की सीमाएं हैं, वो मुझे लगता है वो बहुत कम है। क्यों ना मुझे पड़ोस की राज्यों की सीमाओं को भी अपने अंदर क्या मिलाना लेना चाहिए, अपने नगर में मिला लेना चाहिए। तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा वर्चस्व बढ़ जाएगा, मेरी सत्ता बढ़ जाएगी, लोग मुझे मानेंगे, मेरे नाम से लोग डरेंगे। ऐसा सोचकर, ऐसा विचार कर उसने एक योजना बनाई कि मेरे जो सामने वाला जो राज्य है उस राज्य पर मुझे क्या करना है, अपना काबू पाना है, अपनी सत्ता जमाना है। ऐसा विचार करके उसने पड़ोस का जो राज्य था वहाँ पर हमला या युद्ध करने की उसने योजना बनाई और सारी तैयारी बराबर हो गई, सारी सेना सज्ज हो गई और वो युद्ध के लिए क्या हुआ, निकल पड़ा। और जैसे ही वो युद्ध के लिए निकल पड़ा तो वो जब जा रहा था तब रास्ते में उसे एक फकीर मिला और वो फकीर
विचार करता है कि यह जो राजा है वह क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है, यह अपने ही राज्य में क्या नहीं है, सुखी नहीं है। इसकी लालसा क्या हो गई है, बढ़ गई है। ऐसा विचार करते हुए उस फकीर ने अपने कटोरे में से 1 रुपया निकाला और राजा की जो वो सवारी जा रही थी, जो सेना जा रही थी, उसमें एक पालकी थी, उस पालकी में उसने वो 1 रुपया क्या कर दिया, फेंक दिया, डाल दिया या वहाँ पे छोड़ दिया। तो सेनापति ने और राजा का जो दृष्टि थी उस फकीर पर गई और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे पालकी में अपना 1 रुपया क्यों डाला, क्या तुमने राजा का अपमान किया है या तुम किसी को इस 1 रुपये से मारना चाहते हो। तब फकीर कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैंने 1 रुपया इसलिए फेंका कि तुम्हारी अंदर की जो लालसा है या जो असंतुष्टि है, जहाँ आसक्ति है, वो शायद मेरे 1 रुपये से क्या हो जाए, कम हो जाए। शायद मैं तुमसे अधिक सुखी हूँ, मैं तुमसे अधिक संतुष्ट हूँ, मैं फकीर भले हूँ पर मैं तुमसे ज़्यादा क्या हूँ, अमीर हूँ, इसलिए मैंने अपनी तरफ से 1 रुपया तुम्हें क्या किया है, दिया है। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, ये कैसी बात हुई, क्या मेरे राज कोठरी में पैसों की या संपत्ति की कमी है जो तुम अपना 1 रुपया देके उसे भरना चाहते हो, क्या तुम मुझे गरीब समझते हो, अपने जैसा फकीर समझते हो, इसलिए तुम मुझे 1 रुपया दे रहे हो। तब वो जो फकीर था अमीर दिल का, वो कहता है कि हे राजन, मुझे देखो, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे जरे जरे फटे फटे मेरे कपड़े हैं, मेरे पास इस कटोरे के सिवा मेरे पास अन्य कोई बर्तन, कोई सामग्री नहीं है, फिर भी मैं आज के लिए क्या हूँ, संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ। परंतु तुम्हारे पास इतना राज वैभव होने के पश्चात भी तुम क्या हो, दुखी हो और अपनी राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए, अपनी लालसा की पूर्ति करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, और अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए सामने वालों के ऊपर युद्ध कर रहे हो, उसे हराना चाहते हो और अपनी सीमाओं को क्या करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो। यह किसका लक्षण है, असंतुष्टि का लक्षण है राजन, ये लोभ का लक्षण है। तुम्हारे पास जितना भी है उसमें तुम क्या हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, तुम्हारे पास जो भी संपत्ति है उसमें खुश रहो, अपने प्रजा का अच्छे से लालन पालन करके उनको भी खुश रखो। परंतु तुम्हारे भीतर में क्या है, ये जो भी कुछ चल रहा है, दुख वगैरह, ये सब कैसी घटनाएं हैं, ये हमारी आंतरिक घटनाएं हैं, ये कोई बाहरी घटनाएं नहीं है। हमारे पास खाने जितनी चीज़ें बराबर उपलब्ध हो जाती है, रहने जितना मकान हमें परमात्मा की कृपा से मिल जाता है, परंतु बंधुओं, जो हमारे आत्मा के अंदर जो लालसा है, असंतुष्टि है, जो लोभ है, उसकी पूर्ति होना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। भले ही हमें कुछ भी मिल जाए, आपने प्रवचनों के माध्यम से सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा, वह इतना इतना अमीर था, परंतु फिर भी आज का दिन पूरा होने पर कल के लिए नई योजनाएं बनाता था कि मैं और सबको लूटूं और मैं अपना क्या बनाऊं, अधिपत्य बनाऊं, मैं पूरा सर्वशक्तिमान राजा बनूं। पर क्या कभी उसकी संतुष्टि कभी पूरी हुई नहीं ना। तो फिर हम अपने जीवन में यह लोभ और लालसा के कारण हमारे जीवन में दुखों को क्या कर लेते हैं, एक घेरा बना लेते हैं और हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो बंधुओं, परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है शुभ वाक्य के माध्यम से, जिसकी हम रोज चर्चा कर रहे हैं, वह चर्चाएं किस लिए है कि हमारे हृदय की, हमारे मन की, हमारी इंद्रियों की आसक्ति क्या हो जाए, कम हो जाए, हमारा जो लोभ है वो कम हो जाए और हम अपने ही सीमाओं में रहकर सुखी हो जाए। उस राजा को उस फकीर का प्रलोभन उपदेश समझ में आया और उसकी जो सेना आगे जा रही थी वो क्या हो गई, पीछे हो गई।
तो बंधुओं, एक राजा ने अपने कदम पीछे लगा लिए। उसके सैनिकों ने अपनी हार मानकर या अपनी बात को सच मानकर वो क्या हो गए, अपने नगर में लौट गए। पर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी हम बीड़ वालों को यही समझाते हैं कि क्यों ना, अभी तक चतुर्मास लग गया है और अभी 2.5 महीना भी क्या हो गया है, पूरा होने को आ रहा है, और अभी तक आप 2 महीने पूरे होने को आ गए हैं और अभी तक आप बाहरी दुनिया में क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। महाराज साहब आपसे केवल 1 घंटे का समय मांगते हैं, क्यों कंजूसी करते हो? और आप भी क्या कर लो, परमात्मा की वाणी को श्रवण कर कर अपने लोभ, लालच और असंतुष्टि को दूर कर कर सुख का रास्ता आप क्या कर सकते हो, अपना सकते हो, अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हो। और हमारे गुरुनी जी यही चाहते हैं कि बीड़ वाले सभी क्या हो जाए, सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए और क्या हो जाए, समाधानी हो जाए। और हमारी बीड़ में तपस्या का जो ठाट चल रहा है, उन तपस्वियों की बुरी बुरी अनुमोदना करती हूँ, सुखसाता पूछती हूँ। और आप भी तपस्या में थोड़ा ना थोड़ा भेल जरूर डालो, यह आप सभी से निवेदन करती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की